9 दिन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 9 दिन में 8 बार आपकी जेब पर आग लगी है। आज एक आम आदमी ये कह रहा है कि महंगाई जो है वो ताव दिखा रही है, तेल अपना भाव बता रहा है और हमारी जो जेब है, जेब को तो घाव लग गया है। हम क्या बचाएं, क्या खर्च करें, क्या अर्निंग हो, क्या सेविंग हो, आगे के लिए किस तरीके की प्लानिंग करें। 9 दिन में अगर 8 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, 9 दिन में 8 बार में 5 रुपए 60 पैसे अगर पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है, इसका जिम्मेदार कौन है? तेल कंपनियां जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक तेल कंपनियों ने भाव बढ़ाए नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, इधर आपने वोट दिया, अब आप नोट दे रहे हैं, तो फिर इसके पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है? इलेक्शन तक कीमत नहीं बढ़ी, इलेक्शन के बाद सीधे स्काई रॉकेट और आज ग्राफ यूं चलता चला जा रहा है। जेब पर आग लगाने वाली सबसे बड़ी खबर, 9 दिन में 8वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के 80-80 पैसे दाम। दिल्ली में पेट्रोल पहुंचा 101 रुपए प्रति लीटर के बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। वो फिल्म तो आपने देखी होगी ना, RRR, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन महंगाई का भी एक RRR है। ये महंगाई का RRR क्या है, हम आपको समझाते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। आम आदमी ये कह रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर तो RRR जम करके कमाई कर रही है, रिकॉर्ड तोड़ कमाई हो रही है, लेकिन ये महंगाई का RRR क्या है? टीम PCR एक बार स्क्रीन पर लेकर के आए। ये है महंगाई का RRR। अब ये RRR क्या है? आम आदमी ये कहता है कि भाई तेल महंगा हो गया, LPG यानी रसोई गैस सिलेंडर महंगे हो गए, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे हो गए, तो ऐसे में जो पहला R है वो हो जाता है आपका रसोई का। रसोई की चीजें महंगी हो गई हैं, फल महंगा, सब्जी महंगी, LPG भी महंगी, यानी आप कोई बचा नहीं पा रहे। फिर उसके बाद रोटी के बिना जिंदगी नहीं चलती है। आम आदमी के पर महंगाई की मार का ये दूसरा R है। अब तीसरा जो R है ना, ये आ जाता है राशन का, यानी रसोई, रोटी, राशन, तीनों का आलम एक जैसा ही तो है। महंगाई का ये RRR, महंगाई के RRR की रिपोर्ट ही जतिन गोस्वामी दिल्ली से दे रहे हैं और मुंबई से अंकुश की रिपोर्ट। तेल का भाव, महंगाई का ताव। एक बार फिर से इजाफा हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर को क्रॉस कर गया था, लेकिन आज ये 101 रुपए प्रति लीटर को क्रॉस कर गया है। महंगाई का झटका लगातार जारी है। 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। ताजा जो दाम है वो आपको बता देते हैं, बेहद शॉकिंग है। महंगाई के झटके वाले दाम है। देखिए 101 रुपए 05 पैसे अब आपको प्रति लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे, वहीं 92 रुपए 31 पैसे आपको डीजल के लिए प्रति लीटर के लिए चुकाने होंगे। और जब डीजल का दाम बढ़ता है तो सभी चीजों का दाम बढ़ता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में रिटेल में फल और सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो गया है। ऐसे में आम लोग क्या सोच रहे हैं वो हम सीधे आम लोगों से बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं और पूछ लेते हैं। साहब, आप 2 मिनट मुझे दीजिए। 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के क्या फर्क पड़ेगा इसका जिंदगी पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सरकार ने अभी तक कुछ सोचा नहीं, वो सिर्फ अपनी सीट हथियाने में लगी हुई है कि हम सीट बना के रखें, जीतते रहें। आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, जो 70 साल में नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। ये कहने का दम तो किसी में है ही नहीं। कहते हैं ना, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए शायद 70 रुपए तक पेट्रोल रोका हुआ था। आज 110 रुपए हो रहा है तो भी आज हम कुछ नहीं बोल पा रहे। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत के चलते लोगों के अब आंसू निकलने लगे हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ ये बढ़ोतरी का सिलसिला अब भी जारी है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में ताज़ा जो आंकड़े हैं कीमत है पेट्रोल की, मुंबई का को 115 दिसंबर 88 यानी करीब 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के चुकाने पड़ेंगे। लोगों से बात करते हैं। सर, 116 रुपये हो गए पेट्रोल की कीमत, क्या कहेंगे? सर, अब इसमें क्या कहेंगे, इससे अच्छे तो पुराने दिन थे। पुराने दिन ही वापस गवर्नमेंट दे देवे तो अच्छा है। अभी 116 हो गया। गवर्नमेंट का कहना है कि उनका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ती जा रही है। आपका एडजस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है? सर, इसके पहले भी तो इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़े हुए थे, ये कोई नया नहीं है, लेकिन इस तरीके से तो पर डे पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है। तो इससे हम जैसे लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। एक तो रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है और ऊपर से महंगाई जो इतना बढ़ रहा है उससे हम लोग गरीब जनता एकदम मर रही है इसमें। मार्च में गर्मी भी बढ़ रही है। मार्च में लगभग 40 डिग्री का टेम्परेचर दिल्ली और NCR वाले झेल रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा तापमान तेल का बढ़ रहा है। तेल का टेम्परेचर पिछले 9 दिन में 8 बार कैसे बढ़ा है, अब आप ये देखें। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें हम आपको दिखा रहे हैं।
पहले आप यहां से शुरू कर लेते हैं। 22 मार्च 80 पैसे। मैं देखिए आगे बढ़ता जाऊंगा और ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा। 22 मार्च 80 पैसे, 23 मार्च 80 पैसे, 24 मार्च 80 पैसे, 25 मार्च फिर से 80 पैसे, 26 मार्च 80 पेट्रोल और 80 डीजल। फिर आ जाता है 27 मार्च जब 50 पैसे पेट्रोल और 55 पैसे डीजल की कीमत बढ़ी। 28 मार्च 30 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ी और 35 पैसे बढ़ी डीजल की कीमत। 29 मार्च 80 और 70 पैसे पेट्रोल और डीजल, और 30 मार्च के दिन फिर से 80 पैसे कीमत बढ़ी है। और यही एक वजह है यहां से लेकर के यहां तक जो भी आपको नजर आ रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ये कीमत है, और वो कीमत जो पिछले 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल की बढ़ी है। रवि कुमार की लखनऊ से रिपोर्ट, वसंत पांडे जयपुर से लाइव। पेट्रोल के दाम में, डीजल और पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। डीजल के दाम में और पेट्रोल के दाम में 80-80 पैसे बढ़ोतरी हुई है। आज की कीमत बता दें, आज जो पेट्रोल है वो 100 रुपये 84 पैसे हो चुका है। वहीं डीजल के दाम 92 रुपये 40 पैसे हो चुका है। यानी कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल के दाम 80-80 पैसे रोजाना बढ़े हैं, मतलब रोजाना ही बढ़ रहे करीब करीब। आज भी 80 पैसे बढ़ा है। ये तो बढ़ ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ये भी देखिए तो बड़ी मैनेज कर रहे हैं बजट जी, बजट कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो 100 बार हो गया पेट्रोल। बजट मैनेज होता रहेगा, सरकार की स्कीम है, क्या किया जाए। 80 पैसे पेट्रोल आज फिर बढ़ गया हुआ है। तो भैया अब क्या करें, महंगाई बढ़ रही है तो हम लोग भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे क्या कर रहे हैं अब ये तो हम ही लोग जानते हैं। प्राइवेट जॉब वाले, अब हम भी सरकारी हो तो हर साल टीए बढ़े। डीजल की कीमत भी बढ़ रही है, भाड़ा बढ़ेगा और बाकी चीजें महंगी होंगी। अब डीजल का तो नहीं बता सकते, बड़ी गाड़ी है नहीं, छोटी गाड़ी है, अब इसी को चला रहे हैं। लेकिन भाड़ा बढ़ेगा तो बाकी खाने पीने की चीजें हैं वो महंगी होंगी, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो अब उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना। आप घर देखती हैं, आप गृहिणी हैं, आप ये बताइए, डीजल के दाम बढ़ते हैं, भाड़ा बढ़ेगा तो सब्जियां महंगी होंगी, क्योंकि घर आप देखती होंगी। अब क्या करें, महंगा होगा तो खाना ही पड़ेगा, करना तो है ही। मैनेज कैसे करें? कुछ कटौती होगी क्या बजट में? अब पता नहीं, देखिए। पेट्रोल और डीजल में वृद्धि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते 9 दिन में 8 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे महंगा हो गया है। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के दाम 96 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गए हैं। लगातार जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से गाड़ी भाड़े के दाम भी बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम भी बढ़े हैं। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फल सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि जिस तरह कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए तो आस लगाई जा रही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार राहत देगी, लेकिन जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले हालांकि दामों में थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार इसके लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगी है। कांग्रेस का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले तो हालांकि दामों को कम कर दिया गया, लेकिन अब जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता की पीठ पर खंजर घोंपने का काम केंद्र सरकार ने किया है। वक्त तो ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर तेल पर प्रति लीटर आप 100 रुपए खर्च करते हैं तो फिर किस स्टेट में, यानी किस राज्य में आपको उस पर टैक्स कितने रुपए देना पड़ता है। फर्ज कीजिए 100 रुपए का पेट्रोल आपने लिया है, तो फिर 100 रुपए के पेट्रोल पर पंजाब में आप लगभग 44.5 रुपए टैक्स देते हैं, हरियाणा में 45 रुपए देते हैं, राजस्थान में 50 रुपए देते हैं, गुजरात में 44.5, महाराष्ट्र में 52 रुपए 50 पैसे, गोवा में फिर 45 रुपए 80 पैसे आप देते हैं, कर्नाटक में 48 रुपए 10 पैसे आप देते हैं। फिर मैं इधर आ जाता हूं, उधर झारखंड में आप देखें, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का ये पूरा डेटा हमने इकट्ठा किया है। मेरी रिसर्च टीम ने आपके सामने ये डेटा ला करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि 100 रुपए का अगर पेट्रोल होता है आपका, तो इसमें से 45 से 52 रुपए के आसपास आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स के तौर पर पे करते हैं। और इसीलिए जो सरकार है या सरकारें ये समझें कि टैक्स की मार थोड़ी कम तो पड़े। हम तो ऐसे भी जो कमाने वाले हैं, जो ईमानदारी से टैक्स देने वाले हैं, इनकम टैक्स भरते तो हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।